हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरू करें अपनी बातचीत को उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट फटाफट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट तो ये है गाइस कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे क्लिक करके आप अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से हिट कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर हम बात करने आ रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा आज का अभी का क्या स्टेटस है, मैं आज वो आपको पहले बताना चाहूँगा। देखिए 9 जून 2021 है और अभी का स्टेटस मैं 12:24 का स्टेटस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए 3.15 के ऊपर ओपन हुआ, लगभग 15 पैसे की गैप अप ओपनिंग होती है, 5% की तेज़ी के साथ अब ओपनिंग होती है। ना तो वहाँ से लो बनाता है ना हाई बनाता है एनएसई पे। और 13,03,103 टोटल शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं और डिलीवरी परसेंटेज 77.15% है। बीएससी के ऊपर आइए देखते हैं। 3.40 की ओपन प्राइस के बाद ना तो लो बनाता है ना तो हाई बनाता है। टोटल शेयर्स जो यहाँ ट्रेड हुए हैं 77,35,327। डिलीवरी परसेंटेज है 51.61%। इस कंपनी का 52 वीक लो है 0.91 का और 52 वीक हाई है 4.33 का। 940.28 करोड़ इसकी मार्केट कैप है और एनएससी पे देखेंगे तो 871.14 करोड़ रुपए है। राइट, तो गाइस कहीं न कहीं ये जो तेज़ी दिख रही है आपको, ये तेज़ी सिर्फ और सिर्फ रिलायंस कम्युनिकेशन में ही नहीं है, बल्कि जितने भी एडीएजी ग्रुप के शेयर्स हैं उन सभी में आपको ये तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड ने जो मोमेंटम दिखाया है लास्ट के कुछ दिनों में, क्या बाकी एडीएजी ग्रुप के शेयर्स के कंपेयर में ज़्यादा है या कम है? आइए आप खुद ही देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपके सामने रिलायंस पावर लिमिटेड की मैं बात पूरी नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ इसके मोमेंटम को हम देखेंगे कि कितना जंप दिखाया है कुछ लास्ट के पीरियड्स में। देखिए 11.40 के ऊपर ये भी ट्रेड हो रहा था 9 जून 2021 को 12:14 तक, और जो टोटल वॉल्यूम है आप देख सकते हैं वो 1,71,87,665। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने जो रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को लास्ट के एक हफ्ते में 25.97% तेज है। ईयर टिल डेट में 235.29% की जंप है। 1 मंथ में देखें तो 88.43% की जंप है। 3 मंथ्स में देखें तो 123.53% की जंप है। 6 मंथ में देखें तो 200% की जंप है। 1 ईयर में 356% की जंप है। 2 ईयर्स में 85.37% की जंप है। हालांकि 3 साल में आपको 67.93% की गिरावट देखने को मिलेगी। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बात कर लेते हैं। आपको पता है 80.70 नहीं बल्कि 82 पॉइंट समथिंग के ये ऊपर ये अपर सर्किट पे लॉक था, लेकिन मैंने जब आपसे बातचीत करने की कोशिश करी उस समय ये 80.70 के आसपास ट्रेड हो रहा था। 4.94% की तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है। 56,66,459 टोटल शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं और इसके रिटर्न प्रोफाइल को देखिए 200% लगभग ये ईयर टिल डेट में जंप किया है। एक हफ्ते में 27.29% की उछाल है। 1 मंथ में 70.61% की तेज़ी है और 3 मंथ्स में 126.69% की तेज़ी है। 6 मंथ में 193.99% की तेज़ी है और 1 ईयर में 263.51% की जंप है और 2 ईयर्स में हालांकि ये 9.13% है और 3 ईयर्स में 81.61% की गिरावट है। रिलायंस नेवल की बात कर लेते हैं। आपको पता है शिप से जुड़े हुए कारोबार को संभालती है कंपनी। 4.25, लेकिन अभी ये ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि इसके पीछे भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इसको एक्वायर करने के लिए अलग अलग लोग सामने आए, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही, लिटिगेशन प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस कंपनी के साथ, जिसके चलते वो मोनेटाइजेशन इनका हो नहीं पा रहा है। 4.25% क्या 4.25 के ऊपर अभी भी ये करंटली तब भी ट्रेड हो रहा है। 4.94% का यहाँ पर सर्किट लगा था, 20 पैसे की जंप पे देख सकते हो। यहाँ पे 4,19,159 टोटल शेयर्स ट्रेड हो चुके थे और ईयर टिल डेट में रिलायंस नेवल ने अपने इन्वेस्टर्स को 34.92% की जंप दिखाई है। 1 वीक में 23.19% है, 1 मंथ में 46.55% है और 3 मंथ में 21.43% है और 6 मंथ में 21.43% है और 1 ईयर में 174.19% है
है। 2 ईयर्स में देखें तो 40.97% की गिरावट है, हालांकि 3 साल में भी इनकी गिरावट है 70.69% के आसपास। ओके, इसके अलावा रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड की बात कर लेते हैं। देखिए 3.90 के ऊपर ये भी लॉक था अपर सर्किट के ऊपर, 4% की अपर सर्किट लगी थी और 1,60,014 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हो चुके थे। शेयर्स यहाँ पे कम ट्रेड हो रहे हैं क्योंकि बेचना कम चाहते हैं, क्योंकि वो ऊपर भाग रहा है। यहाँ पे इसके रिटर्न प्रोफाइल को जरा देखिएगा गौर से। ईयर टिल डेट में 47.17% की जंप दिखाई है, 1 वीक में 23.81% की जंप है, 1 मंथ में 39.29% की जंप है, 3 मंथ में 56% की जंप है, 6 मंथ में 41.82% की जंप है, 1 ईयर में 168.97% की जंप है, 2 ईयर्स में 79.42% डाउन है और 3 ईयर्स में भी 93.53% डाउन है। एक और इनकी कंपनी है रिलायंस एडीएजी ग्रुप की, देखिएगा 18.50 के ऊपर लॉक हो चुका है, 4.82% का अपर सर्किट लगा है। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। 26 टोटल शेयर्स ट्रेड हो चुके थे 12:19 तक, और आप देख सकते हैं इसके रिटर्न प्रोफाइल को ज़रा देखिएगा। ईयर टिल डेट में 54.17% की जंप दिखाया है इस कंपनी के स्टॉक ने। 1 ईयर में 20.13% की तेज़ी है, 1 मंथ में 64.44% तेज है, 3 मंथ में 59.48% तेज है, 6 मंथ में 62.28% तेज है और 1 ईयर में 118.93% तेज है, 2 ईयर्स में 81.49% की गिरावट है और 3 ईयर्स में 95.58% की गिरावट है। अब बात करते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड। आप देख सकते हैं 3.15 के ऊपर लॉक था 9 जून 2021 को 12:20 तक, और आप देख सकते हैं 12,97,796 शेयर्स ट्रेड हो चुके थे। और आप बीएससी के ऊपर देखेंगे तो करोड़ों में पहुंच गए होंगे, एनीथिंग 77 लाख के आसपास इस टाइम तक हो रहे थे। इसके अलावा अब चलिए रिटर्न प्रोफाइल देखिए। इसके रिटर्न प्रोफाइल को देखेंगे तो ईयर टिल डेट में 57.50% की जंप है, 1 वीक में 21.15% की तेज़ी है, 1 मंथ में 85.29% की जंप है, 3 मंथ में 65.79% की जंप है और 6 मंथ में 43.18% की जंप है और 1 ईयर में 215.00% की जंप है। 2 ईयर्स में देखें तो 70.27% की जंप है और 3 ईयर्स में 80.13% की गिरावट है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये है गाइस कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का जो स्टॉक है इसके अंदर तेज़ी तो है, ऐसा नहीं है कि तेज़ी नहीं है, और ये भी नहीं बोल सकते कि एडीएजी ग्रुप के जितने बाकी और शेयर्स हैं उनके कंपेयर में सबसे कम मूव किया है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कुछ और यहाँ पे इनकी कंपनी जैसे कि यही हो गई रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड है, रिलायंस कैपिटल है, इन सभी में मोमेंटम तो बना है, लेकिन ठीक है उतना ही लगभग बना है, बहुत ज़्यादा गिरावट कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन अभी भी मैं आपसे बोलना चाहूँगा रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में जो मोमेंटम है ना बाकी के कंपेयर में काफ़ी कम है, क्योंकि बाकी जो कंपनियां हैं उन सभी के अंदर जो मार्केट कैप है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के प्राइस के कंपैरेटिवली देखेंगे तो काफ़ी कम है। काफ़ी कम नहीं, काफ़ी, हाँ कह सकते हो काफ़ी कम है। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की मार्केट कैप लगभग 1,000 करोड़ रुपए के आसपास टच करने को जा रही है, मात्र 3.15 रुपये के आसपास की इसकी स्टॉक प्राइस है। जबकि आप देख सकते हो रिलायंस कैपिटल की मार्केट कैप मुझे नहीं लगता कि 1,000 करोड़ के आसपास होगी, और ये 18.50 के आसपास ट्रेड हो रहा है, और हो भी सकती है क्योंकि मुझे एग्जैक्टली डेटा नहीं याद है। लेकिन कुछ भी कहिए रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है अभी कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखाया है, अभी इतना मोमेंटम नहीं है जितना कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अपने इन्वेस्टर को दिखाया है, रिलायंस पावर लिमिटेड ने दिखाया है। समझ रहे बात को? रिलायंस पावर लिमिटेड, आप सोच भी नहीं सकते हैं इतनी जंप दिखाया है इस कंपनी ने, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये देख ही सकते हैं आप रिलायंस पावर लिमिटेड, मतलब बारिश हो गई एक तरीके से देखा जाए तो। देख सकते हो इतनी तेज़ी अगर आर कॉम के अंदर आ जाए तो फिर क्या कहना। मुझे लगेगा कि सब लोगों का भला हो सकता है, काफ़ी लोगों का हो सकता है। मुझे लग रहा था कि ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए, मैंने किया। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे क्लिक करके आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।